हाय, आज डिस्कस करने वाले हम लोग डायबिटीज़ के बारे में। डायबिटीज़ को ना अपन हिंदी में मधुमेह भी बोलते हैं। अब बात ये आती है, इसका नाम हमने रैंडमली तो मधुमेह नहीं रखा होगा। वो इसलिए रखा है क्योंकि इसमें ब्लड में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है, यानी ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाता है। अप्रॉक्स 10 से 12% भारतीय इस समस्या से ग्रसित हैं। और आपको पता है, हम पूरे विश्व में चाइना के बाद सेकंड नंबर पे हैं सबसे ज़्यादा पेशेंट के मामले में जिनको डायबिटीज़ है। डायबिटीज़ ना यार कोई बीमारी नहीं है, इट्स जस्ट एन ईटिंग डिसऑर्डर। तो अगर आपने अपनी दवाइयाँ सही से चलाई, अगर आपने खाने पे ध्यान दिया, अगर आपने एक्सरसाइज प्रॉपर की, तो आप डायबिटीज़ को रिवर्स बैक भी कर सकते हैं। ओके, तो क्या खाएं क्या नहीं खाएं, ये सबसे बड़ी उलझन रहती है। तो डायबिटीज़ में हमें क्या खाना है यह डिसाइड करती है ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल। ग्लाइसेमिक इंडेक्स टेबल इज़ बेसिकली व्हाट, एक टेबल रहती है जो हमें ये बताती है कि जिस खाने को हम खाएंगे, उस खाने को खाने के बाद कितनी देर में हमारे ब्लड में जो शुगर का लेवल है या ग्लूकोज का लेवल है वो स्पाइक अप कर जाएगा। ओके, तो दैट टेबल बेसिकली रेंज फ्रॉम 0 to 100। तो जिसमें शुगर की मात्रा जितनी ज़्यादा होगी वो ग्लाइसेमिक इंडेक्स में उतनी ज़्यादा रेंज दिखाएगी। तो जितनी ज़्यादा रेंज दिखाएगी वो खाना आपके लिए उतना ही खतरनाक है, एज सिंपल। तो अगर खाने की जो रेंज है वो 0 से 55 के बीच है तो आप खा सकते हो उसे। अगर 55 से 70 के बीच है, संभल के खाना है। और अगर 70 से ज़्यादा है, नको खाना ही नहीं है। ठीक है, तो वो कौन से फूड आइटम्स हैं जिनकी रेंज 70 से ज़्यादा है? वो हैं मैदा। मैदे की कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे समोसा हुआ, जैसे नमकीन हुई, जैसे मैदे वाली कचौड़ी हुई, वो कोई भी चीज़ हो सकती है मैदे की। तो मैदा टोटली अवॉइड करना है। सेकेंड नंबर पे आता है वाइट ब्रेड। वाइट ब्रेड क्यों? क्योंकि उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स सच में बहुत ज़्यादा है, दैट्स अप्रॉक्स 85 के करीब है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स। फिर आपके बाकी फूड आइटम्स हुए, जैसे आलू हुआ, हनी हुआ, खाना वो फ्रूट जूस जो होते हैं ना, वो आपको नहीं लेने। फ्रूट खाना है तो पूरा खाओ, फ्रूट जूस नहीं लेना है क्योंकि वो एकदम स्पाइक कर देता है आपका ग्लूकोज का लेवल। कॉर्नफ्लेक्स हुआ, ठीक है। तो ऐसे करके आप जब भी खाओ उसको चेक करो कि उसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू कितनी है, देन उस खाने को खाओ। ओके, होप दिस हेल्प्स यू।